आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीट फूड की एक और रेसिपी में। आज हम बनाएंगे आपके लिए स्पेशल दाबेली। साथ में बनाएंगे घर पर ही दाबेली का स्पेशल मसाला, चटनी और पीनट बनाएंगे मसाले वाले। आप बनाएंगे और खाएंगे तो यही कहेंगे, सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। सभी को सत श्रीकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। अगर आप अपना फूड का स्टॉल पार्ट टाइम में लगाना चाहते हैं तो शाम को 2 से 3 घंटे के लिए लगा सकते हैं। उसमें आप दाबेली बनाइए। तो सबसे पहले बनाएंगे हम दाबेली का स्पेशल मसाला। आ जाइए मेरे पास। एक हमने ले लिए कढ़ाई, इसमें ऐड कर देते हैं हम मसाले। साबुत धनिया डालेंगे इसमें 4 चम्मच, 2 चम्मच डालेंगे इसमें जीरा, 2 चम्मच ऐड करेंगे सौंफ, 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद तिल, 1 तेजपाल का पत्ता, 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च, इनका डंठल अलग कर दीजिए। 4 से 5 ऐड करेंगे इसमें हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जायफल, 2 चक्रफूल। इनका फ्लेवर बहुत हार्ड होता है, इन्हें कम ही डालें आप, इसीलिए हमने 2 डाले हैं। 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसे आप तोड़ दीजिए, थोड़े से जावित्री के फूल, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद नमक। इससे क्या है, जब हम मसाले भूनेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं। अब कर देते हैं गैस चालू, रख देंगे कढ़ाई, चला देते हैं। अभी इसमें और मसाले डालेंगे जो हम बाद में डालेंगे इनको भूनने के बाद। मसालों को भूनते हुए निरंतर आप परछा या पलटा चलाते रहिए। मसाले जब चटकने लगें तो हल्का हल्का टॉस भी कर सकते हैं। मसालों का कलर चेंज हो गया है, नज़दीक से देख लीजिए आप। गैस कर देते हैं बंद। मसाले को निकाल लेंगे एक थाल में, कि पहले इसे हमें करना है ठंडा। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, सिलबट्टे पर निकाल लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे पीस सकते हैं। हल्का हल्का मसाले कूट लेंगे और इन्हें पीस लेते हैं। आप लोग एक बात सोचते होंगे कि सरदार जी सिलबट्टे या औंखली में मसाले ज़्यादा पीसते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप औंखली या सिलबट्टे में मसाले पीसते हैं ना, तो पहली बात तो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। गर्म होने से क्या होता है, इनके अंदर जो ऑयल होता है वो जल जाता है अगर मिक्सी के जार में पीसते हैं तो। दूसरी बात यह है कि इनका जो फ्लेवर है, इनकी जो खुशबू है, बहुत अच्छे से बरकरार रहती है। आप अगर कोई फूड का स्टॉल चला रहे हैं तो मसाले पीस कर ऐसे या कूट कर आप उपयोग कीजिए, टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप दाबेली का स्टॉल पार्ट टाइम में लगाना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे लगाइए और रात के 9 बजे एंड कर दीजिए। 3 घंटे में आपका बहुत बढ़िया काम चलेगा। जैसे ही काम आपका बढ़ जाए तो आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारे मसाले पिस रहे हैं। मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है, निकाल लेते हैं एक बर्तन में। चार टीस्पून ऐड करेंगे सिलबट्टे पर चीनी, 20 ग्राम ऐड करेंगे सूखा वाला नारियल यानी गोला, और इन्हें भी पीस लेते हैं। आप चाहें तो नारियल की जगह जो नारियल का बुरादा आता है वो भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप सूखा वाला नारियल उपयोग करेंगे उसके अंदर हल्का सा तेल रहता है, तो उस तेल की वजह से चीनी और नारियल हमारे अच्छे से एकदम मिक्स हो गए हैं और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। सूखा वाला नारियल और चीनी हमारी अच्छे से पिस गई है, निकालेंगे उसी मसाले में। मसाला अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले में ऐड करेंगे आधी चम्मच काला नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें अमचूर पाउडर। मिक्स कर देते हैं। ये आपका दाबेली का स्पेशल मसाला बन के हो गया है रेडी।
मिक्स करने के बाद जो इसमें हल्की हल्की गांठें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, इन्हें आप ऐसे करके फोड़ दीजिए, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम आपके लिए बनाएंगे जो दावेली में तीखी वाली चटनी बनती है। तो फटाफट आ जाइए फिर से सिलबट्टे के पास। सिलबट्टे पे ऐड करेंगे 8 से 10 सूखी लाल मिर्च, डंठल इसका अलग कर दिया है हमने, 1 चुटकी जीरा, भुनी हुई मूंगफली। अगर आप गुजराती सींगदाना ले रहे हैं वो थोड़ा बड़ा होता है और हल्का सा नमकीन होता है, तो नमक का उपयोग आप कम करें। हमारे पास नॉर्मल मूंगफली के दाने जिन्हें हमने भून लिया था और इनका छिलका अलग हटा दिया है। स्वाद अनुसार ऐड करेंगे 1 चुटकी सफ़ेद नमक, 1 चुटकी काला नमक, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा देसी गुड़। इससे क्या होगा, कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह आप शहद भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम मूंगफली का तेल, थोड़ा सा पहले डाल देते हैं, बाकी डालेंगे बाद में। यहाँ भी आप चाहें तो सफ़ेद मक्खन का उपयोग कर सकते हैं, अमूल के मक्खन का उपयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा 19-20 रहता है बस। अब इन्हें पीस लेते हैं हम। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। लगभग हम इस चटनी में 50 ग्राम तेल का उपयोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके तेल डालेंगे तो हमारी चटनी अच्छे से पिस जाएगी। तो तीखी वाली चटनी हमारी पिस गई है। इसे निकाल लेते हैं फटाफट एक बर्तन में। नींबू काट लेते हैं। आधा नींबू चटनी में हम निचोड़ देंगे। मिक्स कर देते हैं। अगर आपको चटनी में और अच्छा कलर चाहिए तो इसमें 1 चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, कलर और अच्छा हो जाएगा। हम उपयोग नहीं करेंगे, हमें यही कलर अच्छा लग रहा है और पसंद है। ये आपकी तीखी वाली चटनी बन के हो गई रेडी। रख लेते हैं अपने पास। यहाँ दावेली की स्टफिंग के लिए आलू मसाला तैयार करेंगे। गैस हमने चालू कर लिया, उसके ऊपर रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे 4 टीस्पून मूंगफली का तेल, 1 चुटकी ऐड करेंगे इसमें जीरा। गैस का फ्लेम कर देते हैं लो। 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें दावेली का स्पेशल मसाला, चला देते हैं। स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें आधी चम्मच नमक। 4 आलू हमने उबाल लिए थे, उनको छील लिया है और मैश कर देते हैं। चला देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। मसाले के साथ आलूओं को हमने अच्छे से मिला लिया है। जितनी भी इसमें गांठें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैश कर दीजिए आप। मसाले वाले आलू जो हमारे तैयार हो गए हैं, इनको गार्निश करने के लिए डालेंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़े से लेंगे अनार के दाने, इसको भी यहाँ अपने पास रख लेते हैं। दावेली आप जब भी खाते हैं तो उसमें जो मूंगफली के दाने अंदर होते हैं ना स्टफिंग में, वो हल्के से करारे और चटपटे होते हैं। वही बनाने का तरीका आपको बता देते हैं। आ जाइए हमारे पास। ये हमारे मूंगफली के दाने हैं जिन्हें हमने पहले छील लिया है और भून भी लिया है। अगर आप गुजराती सींगदाना का उपयोग कर रहे हैं, उसमें हल्का सा नमक पहले से होता है, तो नमक का उपयोग आप कम कीजिए। ये बात हम दोबारा आपको इसलिए बता रहे हैं, तो टेस्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें दावेली स्पेशल मसाला। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें 1 चुटकी नमक। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हम अमूल का बटर। अच्छे से मिला देते हैं। ये लीजिए, आपके चटपटे मूंगफली के दाने हो गए हैं रेडी। अब तक आपने जितनी भी सामग्रियां तैयार करते हुए देखी हैं, ये सारी दावेली की जान है। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो टेस्ट गजब। अब बनाएंगे आपके लिए हम फटाफट दावेली तैयार करेंगे। पाव काट लेते हैं पहले।
अब इसे बीच में से काटेंगे हम ऐसे, पीछे से इसे जुड़ा रहने दीजिए। ऐसे करके खोल लेते हैं, हल्का हल्का दबा देंगे क्योंकि इसमें माल ज़्यादा आएगा अगर आप दबा देते हैं तो। ऐसे दबा देंगे। लगाएंगे हमारी ये तीखी वाली चटनी, लगाएंगे एक खट्टी मीठी चटनी इमली और गुड़ की, इसकी रेसिपी है हमारे चैनल पर। आलू लगाएंगे मसाले वाले, हल्का सा दबा दीजिए। मसाले वाले मूंगफली के दाने लगाएंगे, थोड़ी सी लगाएंगे बारीक वाली सेब, हल्का सा दबा देते हैं। थोड़ी सी जगह और है, थोड़ा सा मसाला आलू वाला और लगा देते हैं। चारों तरफ से ऐसे करके सेट कर लीजिए। यहाँ रख लेते हैं। दाबेली हमारी रेडी हो गई है, फटाफट इन्हें सेक लेते हैं। एक भारी तवा ले लीजिए, उसके ऊपर चौपड़ दीजिए मक्खन अमूल का। आप चाहें तो देसी घी में भी इसे सेक सकते हैं। दाबेली का पीस उठाएंगे, पहले इसे ऐसे रख देते हैं। जितने तवे पे आते हैं उतने आप सेकिए, हल्का सा दबा देंगे। ये जो मक्खन बचा हुआ था तवे पे छोड़ देते हैं, पलटेंगे। यहाँ से देखिए अच्छा कलर आ गया। हल्का सा मक्खन लेके ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे इसे देख लेते हैं, बहुत बढ़िया कलर आया। हल्का सा मक्खन लेंगे, चेक करते हैं। ये देखिए हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। अब इसको इधर से सेकेंगे। ये मक्खन थोड़ा सा लेके इधर कर देते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इस पर भी सुनहरा कलर आ गया। हल्का सा मक्खन लेके इधर कर देते हैं। हमारी चारों दाबेली अच्छे से सिक गई हैं। गार्निश करने के लिए डालेंगे ऊपर से हरा धनिया। सर्व करते हैं। एक दाबेली उठा लेते हैं, यहाँ रखेंगे। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं, फ्राई की हुई एक हरी मिर्च लगाइए, एक चुटकी डालिए दाबेली का स्पेशल मसाला। आप प्याज खाना चाहें तो बारीक कटी हुई प्याज लगा सकते हैं, थोड़ी सी सेब यानी बारीक वाली नमकीन, हल्की सी चटनी डाल देते हैं ऊपर। गार्निश करेंगे अनार के दाने से। आपकी स्पेशल दाबेली बन के हो गई रेडी। अब आप इसे बेकेंगे कितने में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राहक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उसे खाना पसंद आना चाहिए और टेस्टी लगना चाहिए। आप अपने हिसाब से जितने में बेचना चाहें उतने में बेच सकते। तो आप भी दाबेली बनाइए, खाइए, टेस्ट करके हमें बताइए कैसी बनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।